नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। एक निवेदन है आप सभी से, बिल्कुल छोटा सा वीडियो में मैं यहाँ पर बना रहा हूँ 3 से 4 मिनट का, लेकिन आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देख लीजिएगा। इसके अलावा फिर आपके मन में जो भी प्रश्न जो भी सवाल हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कोई भी आप बताना चाहते हो आप बता सकते हैं, कोई अगर और सूचना हो, अपडेट हो अपने भर्ती को लेकर के। साथियों, सबसे पहले कमेटी रिपोर्ट को लेकर के हमने अपने स्तर से जानकारी निकलवाने का प्रयास किया। कमेटी रिपोर्ट की जो चीज़ें हैं वो सार्वजनिक नहीं की जा रही हैं। अधिकारियों से जब जानकारी लेने का प्रयास किया गया कि सर कमेटी की जो रिपोर्ट है या कमेटी कहाँ तक जांच पहुंची है, तो स्पष्ट रूप से मना किया गया है कि गोपनीयता के आधार पर हम कोई भी जानकारी शेयर नहीं कर सकते। कोर्ट अपडेट को लेकर के भी जानकारी लेने का प्रयास हुआ है। ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सब कुछ पीएनपी स्तर से है। आप सभी को पता है कि कोठार की चाबी भी या कोठार भी पीएनपी पर, सब कुछ वहीं से बता रहा हूँ मैं आपको। कोर्ट अपडेट को लेकर के बिल्कुल भी क्लियर नहीं बताया गया, बस ये बोला गया कि मे भी मामला फाइनल हो सकता है 4 मई को। मे भी मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, संभावना केवल बताई गई है मे भी। जनता दरबार में अभी तक कोई नहीं जा सका है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार लगा था अभी कुछ दिन पहले की बात है, शायद फ्राइडे को लगा था। हाँ, फ्राइडे को ही लगा था। कुछ लोग कह रहे थे नहीं लगा था भैया। 6800 वाले लोग गए थे ज्ञापन देने के लिए। हमारे स्तर से साथियों, मेरे द्वारा प्रत्यक्ष नहीं, क्योंकि हमने बताया था आपको कि हम आउट ऑफ स्टेट हैं, दिल्ली में हम कहीं पर नौकरी करते हैं दिल्ली में, और प्राइवेट नौकरी है। इस वजह से हम दिसंबर तक जब थे हम घर पर, तो उस समय हम प्रयागराज जा कर के अधिकारियों से या ज्ञापन देने का कार्य या फिर जो भी जानकारी होती थी आपको डायरेक्टली वहाँ से लेकर के हम देते थे। उसके बाद साथियों, जब हमारी डिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, हमारे लिए संभव नहीं हो पाता किसी धरने में आ पाना, या फिर अब अधिकारियों से मिल पाना, या फिर कहीं से भी कोई जानकारी प्रत्यक्ष रूप से आप सभी के लिए ला पाना। तो किसी साथी के माध्यम से या किसी जो जो भी हमारा सोर्स होता है, ये चीज़ सब चीज़ें आपको बता नहीं सकते, लेकिन उनके माध्यम से आपको चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। जितना आप परेशान हैं भैया, बस आप समझ लीजिए कि हमारे भी परिवार में माँ बाप सब लोग, वो लोग भी पूछते रहते हैं कि क्या हुआ भर्ती का, क्या हुआ भर्ती का। बड़ी उम्मीद हम लोग भी लगा करके बैठे हैं। 2 ढाई साल से जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे। जनवरी 2020 से फिर भर्ती ही 2021 में आई, चूँकि सूचना मिलने लग गई थी। जब दिसंबर में नियमावली में संशोधन हुआ था, तभी ये हो गया था कि नहीं अब जो है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आने वाला है। और जनवरी में जनवरी से ही हम तैयारी कर रहे थे जूनियर एडेड के लिए। बीच में हमारी प्रिपरेशन छूटी हुई थी, लेकिन फिर तैयारी करना हमने स्टार्ट किया जूनियर एडेड के लिए। और बहुत अच्छा गुणांक नहीं है हमारा भी, हमने पहले भी आपको बताया था, बहुत अच्छा गुणांक नहीं है। 1894 अगर सीटें होती हैं तो हमारा भी एक तरह से संशय ही है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो सीटों की वृद्धि के लिए जितना आप सभी भाइयों में से जितने भी भाई लोग परेशान हैं, जो हाई गुणांक वाले हैं, चलिए उनकी तो चिंता बहुत ज़्यादा नहीं है कि आपका हो जाएगा भर्ती, बस होनी चाहिए। लेकिन जितने जितने भी 75 या 75 से नीचे गुणांक वाले भाई बहन हैं, और विशेष करके कुछ ऐसे विषय हैं हिंदी संस्कृत, इसमें तो 76-77 तक भी अगर है, ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस में, तो उम्मीद करना मुश्किल लग रहा है। वो तमाम लोग हैं, आप सर्वे करवा लीजिए। हमने भी एक ही बार सर्वे कराने की हिम्मत नहीं पड़ती है, उसमें डेटा इतने हाई फाई आ जाते हैं, 90+ वाले भी लोग आ जाते हैं। इसलिए हमने केवल एक बार सर्वे कराया था, वो डेटा भी हमने आपको दिखा दिया था कि दोबारा हम सर्वे नहीं करा पाएंगे। तो साथियों, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सर का वाराणसी में कार्यक्रम था, और उनको ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन की कोई रिसीविंग तो मिलती नहीं है। अगर हम किसी डिप्टी सीएम या किसी मंत्री जी को देते हैं, तो अगर हम किसी एडमिनिस्ट्रेटिव को देते हैं, डीएम को देते हैं, एसडीएम को देते हैं, वहाँ पर हमें रिसीविंग मिल जाती है। या फिर अगर हम कोई फ़ोटो खिंचवा लें तो वहाँ पे ये चीज़ें संभव हो पाती हैं। तो कोई एक भाई थे हमारे माध्यम से, वो अकेले ही गए थे, तो ना तो कोई आपको हम पिक्स यहाँ पर दिखा सकते हैं, लेकिन इतना आप सभी को यहाँ पर विश्वास दिलाते हैं कि उनके माध्यम से बोला गया है कि आपकी जो बात है मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाएंगे, और जो कुछ भी हो सकता है आपकी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञापन हमारा वही वाला है। जो ज्ञापन जिसमें पहला बिंदु सीटों की पदवृद्धि को लेकर के है, दूसरा बिंदु की भर्ती स्टार्ट हो, तो वही सब चीज़ें हैं, ज्ञापन वही है। और लखनऊ में जो धरना देने वाली बात है साथियों, धरना अगर हो तो बहुत ज़ोरदार तरीके से हो। सबके लिए आना संभव नहीं होगा भैया, लेकिन जो लखनऊ के आसपास लगभग 13-14 ज़िले हैं जिनकी डिस्टेंस 100-150 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगी। अमेठी है, बाराबंकी है, सीतापुर है, उन्नाव है, कानपुर है, और भी ज़िले हैं इसी प्रकार से। तो यहाँ से अगर अभ्यर्थी आना चाहें तो बड़ी मेहरबानी होती। सबके लिए संभव नहीं होता है कोई 300-400 किलोमीटर से कोई आ जाए। विशेष करके अभी देखेंगे आप, पीएनपी पर चाहे निदेशालय पर धरना हुआ था, 200-250 किलोमीटर दूर से भाई आ जाते हैं। वही 10-15 किलोमीटर दूर प्रयागराज में बैठे हमारी भाई बहन नहीं आ पाते हैं। कोई कहता है कि हमारे घर वाले नहीं आने देते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है।
तो ये सब चीज़ें थोड़ी-सी अपनी नैतिक ज़िम्मेदारी समझते हुए करना होता है। अभी हमें काउंसलिंग करवाने जाना होगा तो क्या हमारे पास तब भी वही बहाने होंगे? 10-20 रुपए, 50 रुपए के लिए हम नहीं बहाना कर सकते। हालाँकि सभी की अपनी एक इच्छा होती है, हम किसी को कुछ हमें कहना नहीं चाहिए। अगर आप किसी को कुछ भी कहते हैं कि हाँ भैया आप धरने में क्यों नहीं आए, तो कहीं न कहीं अच्छा नहीं होता है। सभी का अपना प्रयास होता है, अपनी इच्छा से करें तो अच्छा है। और आप सभी में से भी हमारे ऐसे बहुत सारे हमारे भाई-बहन हैं, हमारे कुछ एक्स सर्विसमैन वाले भी भैया हैं, जो लोग बहुत मेहनत की है भर्ती के लिए। धरने में भी देखेंगे कुछ एक्स सर्विसमैन के लोग आए हुए थे। तो जो लोग जिनको संभव लगता है, कुछ लोग देखिए जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होते हैं, कहीं न कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे होते हैं। तो इसीलिए भी उनके लिए संभव नहीं हो पाता है कि कुछ वो प्रयास कर पाएँ। कुछ लोग कहते हैं कि हम फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। अच्छा, एक मैटर देखिए और भी था इसमें, वो ऐड करना हम भूल गए कि कुछ लोग भर्ती को कोर्ट में ले जाने के लिए कह रहे थे। तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहिएगा। आजकल फैशन हो गया है, जिसको लगता है कि हमारा कहीं होगा ही नहीं, या तो पढ़ाई पढ़ नहीं सकते हैं, या फिर अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहूँगा कि सिर्फ जो है भर्ती को फंसाने और कमाने का एक यहाँ पर लोग जरिया बना लिए हैं किसी भी भर्ती को लेकर के। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई गलत होता है, लेकिन हम गलत सही की पहचान किए बिना हम स्वयं से विचार करें। अगर ये अभी जो पीड़ित है या जिनको लगता है हमारे साथ गलत हुआ है वो कोर्ट में गए, अभी अगर हम भी कोर्ट में चले जाएँ भर्ती को लेकर के, तो बिल्कुल सामान्य सी कॉमन सेंस अगर हम लोग लगाएं, सिंपल सी बात है कि भर्ती फिर फंसना तय है। यानी एक लोग तो गए, हम भी चले गए मैटर कोर्ट में लेकर के, फिर वो मामला कितना लंबा खींचेगा ना, फिर 6 महीने साल भर के लिए फिर भर्ती गई। तो कोर्ट वाले जो भी अगर बातें कहें, भैया हमारा तो आप सभी से यही निवेदन है कि बिल्कुल भी उन्हें सपोर्ट नहीं करना है। आप बाकी आपकी इच्छा है, आप अपने स्तर से करिए, ताकि आप बाद में हमें ब्लेम ना करिए। वो आपकी इच्छा है, मैं नहीं करूँगा, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बाकी आप सभी की इच्छा है। जनता दरबार में योगी जी से मुलाकात करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और पिछले 10 दिन में 4 जनता दरबार लगे हैं। एक गोरखपुर में लगा है, 3 जनता दरबार जो है लखनऊ में लगा है। 2 दिन तो लगातार लगा हुआ था। आज सीएम योगी जी और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जो है, प्रदेश शासित केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर, प्रशासक, सब लोग दिल्ली में है। पीएम मोदी के साथ उनकी जो है बैठक है, मीटिंग चल रही है। तो आज तो वैसे भी योगी जी का जनता दरबार नहीं था। हाँ, इसके पहले था, गोरखपुर में भी था। कुछ लोग कह रहे थे गोरखपुर वाला कैंसिल हो गया था। जनता दरबार कैंसिल नहीं होता है योगी जी का। अगर वो नहीं भी होते हैं तो उनके पीए होते हैं, कोई राज्य मंत्री होते हैं। मैंने बहुत स्पष्ट जानकारी दी थी, उसके बावजूद पता नहीं कहाँ से भ्रम वाली लोग न्यूज़ फैलाने लग जाते हैं ग्रुपों में, और उसी को फिर मान के आप बैठ जाते हैं। जब तक कोई पुख्ता जानकारी ना हो साथियों, किसी भ्रामक खबर को आप कहीं शेयर मत किया करिए। और जो जानकारी आपको हमारे द्वारा दी जाती है, विशेष करके जो भी चीज़ें होती है प्रयास करने के लिए, बाकी भर्ती कब पूरी होगी, कितनी सीटों पर भर्ती होगी, ये सब चीज़ें कोई नहीं बता सकता है। आप बताइए, हम बता पाएंगे ये सब चीज़ें? जो चीज़ें अधिकारी ही नहीं बताते हैं तो हम कहाँ से बता पाएंगे? तो ये सब चीज़ें पूरी तरह से हम सभी के भाग्य के ऊपर निर्भर है, हम सभी की मेहनत के ऊपर निर्भर है। हम लोगों ने मेहनत पहले भी किया परीक्षा पास करने के लिए, अभी थोड़ा सा मेहनत हमें और करना है भर्ती पूरी कराने के लिए।